जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषक समस्या के समाधान के लिए सरकार की नीतियों का खुलासा और स्पष्टीकरण देते हुए इसके पहले की जो पृष्ठभूमि है उसको भी स्पष्ट कर रहे थे। वहीं एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज़ भी इस मामले में कूद पड़े हैं और जहां भारत के मुख्य सेलिब्रिटीज़ चाहे सचिन तेंदुलकर हों, लता मंगेशकर हों, अक्षय कुमार हों, तथा उन सभी ने भारत की एकता के संबंध में भी ट्वीट्स किए। पर इन ट्वीट्स को लेकर भी एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि वो इन ट्वीट्स की जांच करेगी। इन ट्वीट्स में क्या कुछ जांच करने लायक है या सिर्फ भारत की एकता की भावना को व्यक्त करने के लिए ये सेलिब्रिटी सराहना के हकदार हैं? इस संबंध में हमने चर्चा की डॉक्टर राकेश शर्मा से। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है वो 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं और उसमें वायलेंस भी काफी है। और जहां तक हम सबको मालूम है उसमें पंजाब और हरियाणा के ही फार्मर्स हैं 90%। और ये कुछ व्हाट वी कॉल दाल में कुछ काला है, तो पूरे इंडिया के फार्मर्स भी नहीं है इसमें। एंड नंबर 2 कि जब इंडिया के लोग उस फार्मर्स प्रोटेस्ट को टॉलरेट कर रहे हैं या गवर्नमेंट टॉलरेट कर रही है, तो उसमें बाहर के लोग रिहाना और मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग इन सब की क्या जरूरत है? ये एक इंडिया का इंटरनल मामला है। अच्छा हो या बुरा, ये ग्रेटा और मियां खलीफा और रिहाना को इससे कुछ लेना देना नहीं है। उनको इसलिए लेना है कि जहां तक ये रिपोर्ट्स हैं, इन सबको पैसे दिए गए हैं बोलने के लिए या ट्वीट करने के लिए। और इसमें सबसे बड़ा नाम है खालिस्तानी लोगों का, जो यूएसए, कनाडा और यूके में रहते हैं। तो अगर एक फॉरेनर को आपने इतना हक दिया है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल दे या ट्वीट कर दे, तो वो लोग जो इंडिया में रहते हैं वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं करें या ट्वीट ना करें, ये तो एक बहुत ही बेवकूफी जैसी बात है। वह लता मंगेशकर जिनकी इज्जत बहुत ज्यादा है और सचिन तेंदुलकर जो आज तक क्रिकेट के सबसे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं पूरे दुनिया में, अगर उन्होंने कुछ ट्वीट किया है अपनी कंट्री के सपोर्ट में, तो अगर आप उसको बुरा मानते हैं तो मियां खलीफा और रिहाना इन सब के ट्वीट आपको बुरे नहीं लगे, मतलब या तो आप ड्रग्स पे हैं या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। अच्छा, जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख है उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि सेलिब्रिटीज ने ये ट्वीट्स बीजेपी के दबाव में आके तो नहीं किए हैं। तो अब देखिए, एक तरफ से वो सेलिब्रिटीज को प्रोटेक्ट करने वाली बात कर रहे हैं, पर सवाल ये आता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप को हैंडल किया, उसके तारीफ में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किए थे। तो क्या वो भी दबाव में थे? और दबाव में हो या नहीं हो, ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी तो है। और मैं फिर से कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मुझे आश्चर्य होता है अगर मैं ये कहता हूँ भारत माता की जय और कोई कहे कि मैं किसी के दबाव में तो नहीं कह रहा हूँ। ये तो उस तरह की बात हो गई। जैसे लता मंगेशकर का ट्वीट भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, उन्होंने लिखा इंडिया इज अ ग्लोरियस नेशन, नमस्कार से शुरू किया है, एंड वी ऑल इंडियंस स्टैंड विद आवर heads held high. As a proud Indian, I have full faith that any issues or problems that as a country we face, we are fully equipped to resolve them amicably, keeping the interest of our people in mind. जय हिंद। अब इस बात में कहाँ आपको लग रहा है कि कोई दबाव हो सकता है? सबसे पहले तो यह है कि एक भारतीय नागरिक को बिना मतलब के और बिना प्रूफ के आप सस्पेक्ट बना दें, तो आपने उनकी जिंदगी भर के अच्छे काम पे एक धब्बा लगा दिया। उसके बाद में चाहे वो इनोसेंट प्रूव हो, लेकिन आपने कुछ दिनों के लिए भारत की जनता के दिल में उनके विरुद्ध एक बात फैला दी, चाहे वो लता मंगेशकर हो या सचिन तेंदुलकर हो। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो कांग्रेस और शिवसेना और एक और पार्टी है उनकी कोलिशन है, उन लोगों ने ये जानबूझकर किया है कि आप एक शंका का बीज डाल देते हैं
लोगों के दिमाग में। और मजे की बात यह है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इतनी भी अच्छाई नहीं है कि वो मियां खलीफा और रिहाना के अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोलते। वह इन्वेस्टिगेट करना है तो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वाकई में इन सेलिब्रिटीज जो इंडिया से कोई ताल्लुक भी नहीं रखते उनको पैसे दिए गए हैं खालिस्तानियों की तरफ से या नहीं, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन जैसे भारत के अंदर एक बड़ी मशहूर कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खाली बातें करके मोदी जी अगर इन लोगों को शर्मिंदा कर देंगे तो वो तो नहीं होगा। ये ऐसे कुछ भारत के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या खालिस्तानी हो, इन सबको जब तक दंड नहीं दिया जाए, ये लोग बातों से मानने वाले नहीं है। तो मोदी जी को ये चाहिए कि खाली बातें से कुछ नहीं होगा। दिस इज अ बॉक्सिंग मैच। इफ यू कैन नॉट हिट द अदर पर्सन विल कीप हिटिंग यू। So your good talk is of no use. पर आपकी ये गुड टॉक हमारे लिए काफी यूजफुल रही है। एटलीस्ट वी गॉट टू हियर व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। तो बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। न्यूयॉर्क असेंबली द्वारा उठाए गए कदम के साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की नई शुरुआत के बारे में चर्चा विभूति झा से। विभूति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। विजन ऑफ एशिया में आपके साथ आपसे ये जानने का मुझे अवसर मिल रहा है कि एक तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बातचीत हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ फोन पर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? तो पहले वहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक नए संबंध की शुरुआत है भारत और अमेरिका के बीच में नए प्रशासन के आने के बाद। राइट। ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ जो बातचीत हुई है उसका मूल is one thing, that both of them will follow rule-based conduct in international relations. That is very significant, बहुत ही महत्वपूर्ण है, because जब आप कहते हैं कि rule-based conduct, तो अगर आप हमारे खिलाफ में या हमारे बारे में कोई चर्चा करते हैं तो हमें इस बात का पूरा अधिकार है ये बताने के लिए कि क्या यही रूल आप दूसरों के लिए कर रहे हैं या नहीं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये फैशन है अमेरिकन पॉलिटिशियंस के बीच में कि व्हेनेवर समथिंग हैपेंस इन इंडिया उसको ह्यूमन राइट्स का टच दिया जाता है, स्लांट दिया जाता है। तो बस ठीक है, अगर उस बात में ह्यूमन राइट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो आप ये भी देखिए ना कि अमेरिका से हम ये भी सवाल पूछेंगे कि आर यू ऑल्सो डूइंग द सेम रूल बेस्ड conduct with Pakistan, China and every other country that is violating the human rights law or not? Or you are just bullying India or talking to India because India is a free country, and then so it is easy to push India or manipulate India because we will listen to the rule of law and human rights matter. So this is very important, no doubt. President Biden is not a greenhorn politician. He is a veteran of 50 years. He knows कहाँ पे क्या नब्ज पड़ी है, उनको सब पता है। तो शायद मेरे विचार से शायद उन्होंने ये हिंट भी दिया है दूसरे राष्ट्रों को कि अगर तुम इंडिया के खिलाफ में कुछ बोलना चाहते हो तो अपना घर संभालो पहले, फिर बाद में इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। विभूति जी, इस कड़ी में मुझे याद आता है कि जब न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली हाल ही में 5 फरवरी को कश्मीर अमेरिका दिवस घोषित कर देती है, जिसके साथ में ह्यूमन राइट्स की बात आती है पाकिस्तान के हवाले से, या जो एक डिफरेंट नैरेटिव कह दीजिए उसे, जिसमें कई तथ्यों की अनदेखी की गई है, और लेकिन गवर्नर कुमो ने वो घोषित कर दिया। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? और मुझे ये जोड़ने दें कि जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इस तरह की स्थिति में, जहां की एक अलग छवि भारत की आधिकारिक तौर पर मानी जाती दिखाई दे रही है। ये जो है यहाँ पे एक फैशन है, यहाँ पे देयर इज अ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैशन है अमेरिका में कि एक बहुत बड़े सैटारिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स विल नेवर हैव अ कोहेरेंट फॉरेन पॉलिसी बिकॉज एवरीबडी इज अ फॉरेनर इन दिस कंट्री, सो एवरीबडी ट्राइज टू पुल देयर ओन स्ट्रिंग्स टू शो दैट ये इस बात की महत्ता है। तो दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन a
a sad development for every Indian, because a whole lot of us live in New York City, New York area, New Jersey area. And for New York State Assembly to pass this, it is now totally understood that there are certain vested interests who pushed this agenda. See, remember one thing, we Indians have to be very careful. हमारे दुश्मन जो हैं हमें बर्बाद करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं. हम ही जो है सब कुछ राम भरोसे छोड़ के बैठे रहते हैं, अपना काम कर रहे हैं. ये जागरूकता, पॉलिटिकल अवेयरनेस इंडियंस में आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी. उसका कोई ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया यूएस रिलेशनशिप पे नहीं है. लेकिन एज रेजिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क एरिया, न्यू जर्सी एरिया, वी ऑल्सो नीड टू collude, come together and position it to the state assembly that what you have done is wrong. Because the Kashmir problem is the suffering of Kashmiri Pandits. If we have not talked about Kashmiri Pandits, there is nobody else who has a problem there. So why are you doing this? It is an exodus, genocide of Kashmiri Hindus, Pandits in Kashmir, done by certain groups of people whose name if we take, then we are blamed as Islamophobia. So that is the sad part, that we have to collectively assert ourselves now. That's my thought. वैसे तो इतने सारे स्टेट म्युनिसिपैलिटीज ने यहाँ पे सीए के रेजोल्यूशन पे करके पास कर दिया, उसका कोई महत्व नहीं है. लेकिन ये उसी तरह से हुआ कि झुमरी तलैया और कडप्पा के म्युनिसिपैलिटीज ने ब्लैक लाइव्स मैटर और ब्लैक के एक्सप्लॉयटेशन पे एक रेजोल्यूशन पास कर दिया. डू यू थिंक अमेरिकन गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट? तो ये थोड़ा सा लोकल पॉलिटिशियन का अपना एक ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करने के लिए वो सिर्फ दिखावा है. इस दिखावे को हमें दिखावा करना, उस दिखावे का हमें दिखावा करना है.